नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्ण। आई एम पूजा पटेल, फैशन डिजाइनर एंड एंटरप्रेन्योर। और आज का वीडियो मैं लेके आ रही हूँ मशीन इंट्रोडक्शन। मशीन इंट्रोडक्शन में आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है, मशीन को ऑपरेट कैसे करना है। अगर आप फैशन डिजाइनर हो या फिर आप स्टिचिंग काम कर रहे हो तो आपको ये सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का टोटली कम्प्लीटली वीडियो मैं इस पे बना रही हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं मशीन इंट्रोडक्शन से। तो आज हम सीखने वाले हैं, ये पूरा ऑटोएल है, डिजिटल मशीन है, इसको इंडस्ट्रियल मशीन भी बोलते हैं। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आपको देखनी है और कैसे इसको ऑपरेट करना है और इसका फिनिशिंग क्या है, इसके फीचर्स क्या है, सारी चीज़ हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कि इसको स्टार्ट कहाँ से करते हैं। यहाँ पे स्विच दी हुई है, ठीक है। इसमें दो तरीके से मशीन आते हैं, अलग अलग टाइप के, लेकिन स्विच यहाँ पे होगी या फिर साइड में होगी, दो में से एक जगह पे वहां पे आपको ऑन की स्विच दी गई होगी। उसके बाद यहाँ पे जो है ये डिस्प्ले बटन है, यानी कि ये जो पूरा है डिजिटल मशीन है, यहाँ पे आप इसको सेट कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं अप एंड डाउन जो है स्विच, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आप स्टिच को बढ़ा सकते हो और घटा सकते हो, यानी कि स्पीड, ठीक है। ये स्पीड कंट्रोलिंग है, आप यहाँ पे बढ़ा सकते हो, यहाँ से घटा सकते हो कि आपको स्टिच कैसे घटानी है बढ़ानी है। तो ये है पूरा जो स्टिच वाला पोर्शन है वो यहाँ पे आप कंट्रोल कर सकते हो, यानी कि स्पीड, ठीक है। इसको बोलते हैं स्पीड कंट्रोलर। ये दोनों स्विच है अप एंड डाउन, बढ़ाने के लिए और घटाने के लिए। उसके बाद आएगी यहाँ पे प्रोग्राम पी और एस लिखा हुआ है। तो पी क्या है, प्रोग्राम है, यानी कि कोई भी आपने स्टिच सेट की है उसमें आपको प्रोग्राम यहाँ पे सेट करने हैं, तो आप यहाँ से सेट कर सकते हो, फिर यहाँ पे सेव कर सकते हो, ठीक है। जब प्रोग्राम P2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो यहाँ से आप प्रोग्राम बना के यहाँ पे सेव कर सकते हो। तो इसी तरह से आप यहाँ पे प्रोग्राम सेट करके रन कर सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा हमारा जो डिजिटल मशीन है, इस तरह से आप यहाँ पे कीबोर्ड ऑपरेट कर सकते हो। दूसरा, यहाँ पे जो नीडल का यहाँ पे एरो दिखा हुआ है, ठीक है, वो क्या है कि अगर आपको नीडल ये वाली पार्ट है ऊपर रखनी है या नीचे रखनी है, यहाँ से आप सेट कर सकते हो। दूसरा, यहाँ पे कर्व वाला जो निशान है, यहाँ से आप माइनर इतना ही कर्व स्टिच यहाँ से ले सकते हो। इसको ऑन करोगे तो आप कर्व स्टिच यहाँ पे दिखाएगा डिस्प्ले। और दूसरा, ये मशीन की एक्स्ट्रा फीचर्स ये है कि अगर कोई चीज यहाँ पे एरर आ रही है तो यहाँ पे वो हाईलाइट करेगी, यानी कि अगर कोई भी पार्ट्स में मशीन की प्रॉब्लम है तो यहाँ पे एरर आएगी, सपोज के P1 E2 इसी तरह से। तो इसकी पूरी बुकलेट आपको दी होगी, उसमें आप फाइंड करके एरर को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और इसका जो एरर है ऑपरेटिंग है वो यहाँ से आप सेट कर सकते हो। तो ये पूरा मशीन है वो इजी तरह से आप ऑपरेट कर सकते हो। दूसरा, इसका फीचर्स है कि इसमें अगर आप पूरा दिन काम करोगे तो भी आपको ऐसे थकान महसूस नहीं होगी, यानी कि आरामदायक है, कंफर्टेबल है पूरा मशीन। तीसरा, इसका जो वॉइस मॉड्यूलेशन है वो कम है, यानी कि अगर आप पूरे दिन मशीन चलाते हो तो आपको इरिटेशन नहीं होगी है, ठीक है, क्योंकि इसमें वॉइस ही नहीं आता है। तो ये सारे फीचर्स है और इसके पास सबसे ज्यादा है वो है स्पीड, ठीक है। अगर ये आप मशीन ऑपरेट करना सीख गए तो इसके पास स्पीड है। दूसरा, इसके पास फिनिशिंग है। तो कई सारे फीचर्स है जो डिजिटल मशीन में आ रहे हैं, तो आज मैं वो आपको सब सिखाने वाली हूँ। तो अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ये हमने जो डिजिटल कीबोर्ड है यहाँ पे वो मैंने आपको सिखा दिया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये राउंड है, ये स्टिच ऑपरेटर है, ठीक है। यहाँ से आप स्टिच को ऑपरेट कर सकते हो, आपको कितनी रखनी है तो आप यहाँ से रख सकते हो। इसमें 0 से लेके 5 तक स्टिच दी हुई है, कौन सी वाली स्टिच कहाँ पे रखनी है वो भी मैं पूरे बेसिक कोर्स में सिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो जनरली यहाँ पे मैं 3 and 3.5 रख रही हूँ, क्योंकि ये मशीन की स्टिच है वो स्मॉल रहेगी तो अच्छी रहेगी, ठीक है। तो ये है वो स्टिच ऑपरेटर है पूरा, और ये है, ठीक है। ये क्या है, तो इसमें आप बैक लॉक लगा सकते हो यहाँ से। अगर आप इसको नीचे करोगे तो मशीन उल्टा चलेगा, तो ये बैक लॉक लगाने के लिए है हैंडल, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे तो ये है बॉबिन वाइंडर है, यानी कि यहाँ पे आप बॉबिन भर सकते हो,
ठीक है, ये सब एंगल है। यहाँ पे थ्रेडिंग एंगल, आप थ्रेडिंग एंगल इसमें डाल सकते हो। ये सारे जो है, ठीक है, वो थ्रेडिंग एंगल है जहाँ पे आप ये लगा सकते हो थ्रेड। उसके बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे जो है वो है रील स्टैंड है। ठीक है, यहाँ पे आप 2 रील रख सकते हो। एक रील आप मशीन की जो स्टिच हो रही है वहां पे रख सकते हो, और दूसरा अगर आपको बॉबिन केज भरना है तो दूसरा आप यहाँ से अटैच कर सकते हो। वो भी मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि बॉबिन केज कैसे भरा जाता है इसमें, ठीक है, लगाया कैसे जाता है सब कुछ। तो यहाँ पे इससे थ्रेडिंग है। फिर यहाँ पे आएगा वो है प्रेशर यानी कि थ्रेड प्रेशर आप यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हो, और यहाँ पे भी आप जो थ्रेडिंग है वो लूज टाइट कर सकते हो। ठीक है, तो ये है पूरा हुक है, लॉक हुक है। उसके बाद ये जो पार्ट है वो नीडल है। ठीक है, यहाँ पे जो नीडल है कैसे लगाना है वो भी मैं आपको यहाँ पे सिखा रही हूँ। और नीचे जो है वो फुटर है, यानी कि प्रेशर फुटर है। यहाँ पे जो डबल फुटर है वो लगी हुई है। ठीक है, तो ये पूरा मशीन है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ये भी प्रेशर है, यानी कि इसको लूज टाइट कर सकते हो, इसके लिए ये दिया जाता है। तो ये मशीन है पूरा सिंपल है, इसको चलाना भी बहुत आसान है। और तीसरा जो ऑटो ऑयल यानी कि ऑयल लेवल आपको चेक करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑयल लेवल यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, मैं आपको ऑयल भी कैसे डालना है वो सब यहाँ पे दिखा देती हूँ कि क्या है मशीन, उसमें क्या क्या अंदर के पार्ट्स आएंगे। तो ये सारे थे वो बाहर के पार्ट्स थे। अभी मैं दिखाऊंगी आपको कि यहाँ पे जो है हमारा ऑयल। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरा जो मशीन है वो ऑटो ऑयल है। ठीक है, यहाँ पे ऑयल लेवल यहाँ पे दिया गया है लो हाई। ठीक है, यहाँ पे आपको हाई नहीं रखना है, हाई से थोड़ा कम रखना है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो सभी पार्ट्स, ये जो है वो क्या है, यहाँ से सब पार्ट में ऑयल जाता है। तो आपको देखना है कि ऑयल का लेवल ये सब होना चाहिए, और ऑयल है वो नॉर्मल आपको दिखेगा। अगर ऑयलिंग आप रेगुलर कर रहे हो यानी चेंज करना पड़ेगा, ज्यादा चलाते हो, कई सारे लोग मुझे पूछते हैं कि ऑयल ये कितने टाइम चलता है, तो हमारे मशीन पे ऊपर डिपेंड है कि हम मशीन का यूज कैसे कर रहे हैं। ठीक है, आप देख सकते हो ऑयल हमारा जब भी नॉर्मल है, डार्क हो जाएगा तो उसको चेंज करना पड़ेगा। तो ये सब है वो अंदर के पार्ट्स है जहाँ पे आप मशीन का ऑयल लेवल चेक कर सकते हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो प्रेशर फुटर, ये है जो बॉबिन वाइडर स्लाइडर है, वहां से आप यहाँ से केस बॉबिन लगा सकते हो अंदर के साइड। ठीक है, और यहाँ पे आपको जो दी गई है वो स्केल मार्जिन दी गई है, यहाँ पे आप बॉबिन केस नीचे से लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लगाना है, इस तरह से स्ट्रेट टू स्ट्रेट रख के इसी तरह से। ठीक है, वो अभी मैं सिखाने वाली हूँ कि आपको कैसे लगाना है। तो ये इसका स्लाइडर है, और दूसरा यहाँ पे प्रेशर फुटर है, वो आप देख सकते हो, उसमें मार्जिन भी दिया गया है 1/4, 1/2, 3/4 और 1 इंच। तो ये पूरा मशीन है, इसी तरह से इसमें सब पार्ट है जो मैंने इंट्रोडक्शन आपको दिया है। अब हम क्या स्टार्ट करेंगे, अब हम स्टार्ट करेंगे कि इसको चलाते कैसे है, इसमें थ्रेडिंग कैसे लगाएंगे, इसमें जो बॉबिन है वो कैसे यहाँ पर फिल फुल करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले थ्रेडिंग से। ठीक है, तो थ्रेडिंग में आपको यहाँ पे दिखाती हूँ कि थ्रेडिंग कैसे करना है ये मशीन में। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या कर रही हूँ, यहाँ से जो थ्रेड है वो कट कर रही हूँ, और यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लगा रही हूँ। सबसे पहले जो ये वाला राउंड है वहां से लेके यहाँ पे इसे निकालना है, इसे जिग जिग टर्न करके लेना है। इससे क्या होगा, जो थ्रेडिंग है वो लूज नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पे है प्रेशर में आपको लगाना है तो लगा सकते हो, अगर नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, ये मशीन में चलेगा। आपका सेटिंग इस तरह से होना चाहिए। फिर उसके बाद मैं यहाँ से डाल रही हूँ थ्रेड, और वापस यहाँ से निकाल रही हूँ इस तरह से। तो आपको क्या करना है, ये मशीन में थ्रेड है वो कट नहीं करना है, यानी कि हर टाइम ऐसे नहीं करना है, उसकी भी मैं ट्रिक देने वाली हूँ। इसको आप इसके राउंड में ऐसे लगा सकते हो इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद जो है हमारा थ्रेडिंग हुक है वहां पे मैं डालूंगी इस तरीके से। ठीक है,
आप देख सकते हो सभी जो थ्रेडिंग है ना वो लेफ्ट साइड से ऐसे जा रहे हैं और राइट साइड से निकल रहे हैं, ये चीज आपको देखनी है। उसके बाद ये हुक वाला है वो पार्ट नहीं आएगा। सबसे पहले ये राउंड, यहाँ पे जो राउंड है दोनों उसके बीच में थ्रेड आना चाहिए। अगर इसके बीच में थ्रेड नहीं होगा तो आपकी जो नीचे वाली स्टिच है वो परफेक्ट नहीं आएगी। मशीन में जनरली कैसे होता है अपोजिट साइड, अगर आपकी नीचे वाली स्टिच परफेक्ट नहीं आ रही तो इसका मतलब क्या है कि ऊपर के पार्ट में प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर नीचे वाली स्टिच परफेक्ट आ रही है तो परफेक्ट है, अगर ऊपर वाली स्टिच परफेक्ट नहीं आ रही है तो क्या है, तो नीचे वाला पार्ट यानी कि केच बॉबिन या फिर शटर, ठीक है, उसमें प्रॉब्लम है। ये दोनों अपोजिट चीजें हैं, यानी कि जो ऊपर स्टिच है परफेक्ट नहीं आ रही है तो आपको ऊपर का थ्रेड नहीं चेक करना है, नीचे वाला केच बॉबिन वो चेक करना है। नीचे में परफेक्ट नहीं आ रही है तो ऊपर का थ्रेड चेक करना है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, इसके अंदर से इसी तरह से आराम से इस तरह से आपको थ्रेड लेना है और इसके बीच में से, ठीक है, इसे निकालना है। मैं वापस आपको दिखा देती हूँ। इस यहाँ से आपको थ्रेड को ऐसे अंदर जाने देना है और पूरा राउंड लेके इसके अंदर से इस तरह से, ठीक है, इसी तरह से आपको निकालना है थ्रेड। फिर ये थ्रेड हुक है उसमें मैं डाल दूंगी यहाँ पे, वो क्या है ना थ्रेड लूज ना हो इसीलिए यहाँ पे डालना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पे डालूंगी, ठीक है, इस तरह से। इसके बाद जो है थ्रेड हुक है उसमें सारे डाल दूंगी, ठीक है। अब आएगी हमारी जो नीडल है, ठीक है। तो नीडल में क्या करना है कि नीडल में ऑलवेज आपका पास जो भी मशीन है, कोई भी मशीन होगा तो आपका जो थ्रेड है वो लेफ्ट से राइट जाएगा, ठीक है। यानी कि आपको थ्रेडिंग कैसे करना है, ऑलवेज आपको लेफ्ट से राइट, लेफ्ट साइड से। कई सारे स्टूडेंट है वो ऐसे करते हैं कि यहाँ से थ्रेड डालते हैं तो इससे क्या होगा, स्टिच तो आएगी लेकिन आपका थ्रेड है वो टूट जाएगा। तो यहाँ पे आपको कैसे थ्रेड डालनी है, तो आप देख सकते हो यहाँ से लेफ्ट से राइट, ऑलवेज आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि लेफ्ट से राइट ही थ्रेड जाना चाहिए, ठीक है। और दूसरा थ्रेड है इसको ऐसे प्रेशर फुटर के बीच में से इतना लंबा रहना चाहिए। थ्रेड है वो हमारा इतना लंबा होना चाहिए, ठीक है, ताकि कभी आपका जो थ्रेड है वहां से कट ना हो। थोड़ा ज्यादा रहेगा तो भी कभी नहीं टूटेगा और लेफ्ट से राइट जाएगा तो भी नहीं टूटेगा। और दूसरा अगर आपका थ्रेडिंग टूट रहे है तो यहाँ से थोड़ा लूजिंग रख सकते हो आप, ठीक है, यहाँ से भी कर सकते हो ये वाले पार्ट में। तो ये पूरा हमारा जो था कि कैसे हमें इस मशीन में थ्रेडिंग लगाना है, तो मैंने सिखाया कि इस तरह से आपको आराम से ये मशीन में थ्रेड लगाना है। दूसरी चीज अब मैं सिखाऊंगी ये मशीन में आपको बॉबिन कैसे फिल करना है, यानी कि बॉबिन को कैसे लगाना है, कैसे भरना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, यहाँ पे जो ये वाली लाइन है यानी कि मुझे व्हाइट थ्रेड यहाँ पे यूज करना है, तो सबसे पहले मैं यहाँ से थ्रेड लूंगी और इसको थोड़ा ज्यादा रख के इस तरह से, ठीक है, थोड़ा ज्यादा रख के यहाँ पे इसे टर्न करूंगी, ठीक है। टर्न हो जाने के बाद मैं इसको यहाँ पे लगाऊंगी इस तरीके से, ठीक है, पूरा नहीं लगाऊंगी। ये राउंड है उसमें ऐसे थ्रेड जाने दूंगी, ठीक है। आप इसमें दो यहाँ पे हुक दी हुई है, आप वहां पे भी थ्रेड लगा सकते हो, यहाँ से डाल के यहाँ से वापस निकाल सकते हो, ठीक है, लेकिन मैं अभी नहीं लगा रही हूँ। अगर अब नहीं लगाओगे तो भी चलेगा। तो अब मैं क्या करूंगी, ये जो पार्ट है ये हो गया ओपन और ये हो गया क्लोज इस तरीके से, ठीक है। इसको क्या करना है, इस तरीके से इसको अटैच कर देना है, यानी कि यहाँ पे टच करवाना है। ये ओपन हो गया है और ये क्लोज। क्लोज करके अब मैं मशीन को आराम से चलाऊंगी। मशीन जब बॉबिन हम भरे तब क्या करना है, जो नीचे वाला जो सुई का थ्रेड है वो निकाल देना है, ठीक है। और जो हमारी प्रेशर फुटर है उसको भी ऊपर कर देना है। ऊपर कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे उसका जो एंगल है वो दिया हुआ है, आप देख सकते हो। इसको यहाँ पे ऐसे अप करोगे तो अप हो जाएगा, डाउन करोगे तो डाउन रहेगा। ये चीज आपको देखनी है कि अगर आप ये नहीं करोगे तो आपका जो फुटर यानी कि जो फुटर है वो यहाँ पे बिगड़ सकता है। आपकी नीडल है वो भी इसी तरह से नीचे जो है शटर उसमें थ्रेड फंस सकते हैं, इसीलिए आपको ये निकाल देना है, ठीक है।
और अब मैं यहाँ पे मशीन स्टार्ट कर रही हूँ। मशीन इस तरीके से हम स्टार्ट करते हैं और आराम से ये हमारा है बॉबिन इस तरह से भरेगा, ठीक है। और पूरा भर जाएगा तब ये ऑटोमेटिकली होगा, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे बॉबिन भर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारा बॉबिन है वो भर जाएगा तब ये निकल जाएगा, लेकिन अभी हमारा जो है यहाँ पे पूरा भरा हुआ है इसलिए मैं निकाल रही हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं कट कर दूंगी। अब मैं क्या करूँगी, वापस ये थ्रेड को यहाँ पे लगा दूंगी, ठीक है। अभी मैं पूरा नहीं निकाल रही हूँ, यहाँ से माइनर इतनी नॉट्स लगा रही हूँ इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे नॉट्स लगा दी मैंने माइनर इतनी, और यहाँ पे मैं इसको खींच लूंगी इस तरीके से आराम से, ठीक है। तो ये मेरा पूरा थ्रेड है वापस कंप्लीट हो गया। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं यहाँ पे जो नीडल है उसमें लेफ्ट टू राइट लगा दूंगी थ्रेड इस तरीके से। नीडल में भी आपको ये चीज देखनी है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा मेन थ्रेडिंग। उसके बाद आएगा हमारा केस बॉबिन कैसे लगाना है, ठीक है। तो केस बॉबिन में आप देख सकते हो ये डिजिटल मशीन है, इसमें जो केस आएगा इसको बोलते हैं केस, इसको डबी भी बोलते हैं। तो ये है वो स्प्रिंग वाली होगी, यानी कि इस तरह से बीच में आपको दिख रहा है, ठीक है। और दूसरा इसका जो बॉबिन है वो इस तरह से रहेगा, ठीक है। तो अब इसको कैसे लगाना है, इसको ऐसे डाल के लेफ्ट साइड से ऑलवेज थ्रेडिंग निकालना है, लेफ्ट साइड से, ठीक है, राइट साइड से नहीं, कभी आपका थ्रेड टूटेगा नहीं इस ट्रिक से, ठीक है। अभी मैं इसमें लगा रही हूँ, कैसे लगाना है, इसको सेंटर से ऐसे करना है, ठीक है। सेंटर आपका ऐसे ही रहना चाहिए इस तरीके से, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लगा रही हूँ यहाँ पे इस तरीके से स्ट्रेट टू स्ट्रेट। यहाँ पे जो बॉबिन का है वो वाइंडर आपको दिखेगा, वहां पे ऐसे लगा देना है आपको, ठीक है, इसी तरीके से। और इसका जो वॉइस है वो आएगा परफेक्टली, आपका बॉबिन लग गया कि नहीं लग गया आप देख सकते हो इसको ऐसे राउंड टर्न करके, ठीक है। आप ऐसे चेक भी कर सकते हो, 2-3 बार आपको ऐसे करना पड़ेगा, वापस आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगी, अब जो नीचे वाला थ्रेड है वो यहाँ पे निकालूंगी। यहाँ पे जो सिंगल फुटर है वो यहाँ पे दी हुई है, यानी कि सिंगल आपको कट्स करना है, तो यहाँ से आप सिंगल नॉट से आप नीचे वाला जो थ्रेड है वो निकाल सकते हो इस तरीके से, ठीक है। अगर आपको सिंगल टाका यहाँ पे लगाना है तो आप यहाँ से लगा सकते हो। दूसरा यहाँ पे आपको लाइटिंग दी हुई है, ठीक है। अब लाइटिंग 3 टाइप की रहेगी इसमें, एक है वो ज़्यादा फास्ट, ठीक है, आप देख सकते हो, दूसरा थोड़ा नॉर्मल, तीसरा इससे नॉर्मल, ठीक है। अगर ऑफ करना है तो यहाँ से ऑफ कर सकते हो, यहाँ पे सिंगल टाका आप ले सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा पूरा आ गया लाइटिंग का। और अब आएगा नीडल, कि आपको नीडल कैसे लगाना है, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर फुटर कैसे लगाना है वो सिखाती हूँ। सबसे पहले मैंने क्या सिखाया, सबसे पहले मैंने यहाँ पे आपको डिजिटल मशीन पूरा इंट्रोडक्शन दिया कि डिजिटल मशीन यहाँ से स्पीड कंट्रोल कर सकते हो। स्पीड आपको अगर बिगिनर हो तो नॉर्मली 1000 तक रखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। अगर आपको मशीन से डर लगता है तो 500 पे भी स्टार्ट कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मैक्सिमम आपको यहाँ पे स्पीड मिलेगी, ठीक है। आपको जितनी रखनी है वहाँ उतनी रख सकते हो, यहाँ पे मैक्सिमम इतनी स्पीड मिलेगी, ठीक है। तो जनरली हम मीडियम स्पीड में ये मशीन ऑपरेट करते हैं, क्योंकि अगर मीडियम स्पीड रहेगा तो आपका फिनिशिंग अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आप यहाँ से सबसे पहले मशीन को ऑपरेट कर सकते हो, उसके बाद यहाँ से आप स्टिच को पूरा कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको सिखाया पूरा थ्रेडिंग कैसे करना है, वो यहाँ पे आ गया। उसके बाद बॉबिन कैसे लगाना है और इसमें क्या देखना है। तो अब हम सीखेंगे कि आपको नीडल कैसे लगानी है और प्रेशर फुटर को कैसे चेंज करना है, ठीक है। तो आपको नीडल कैसे चेंज करनी है वो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ। यहाँ पे जो नीडल का है स्क्रू वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये वाला जो स्क्रू है हम ओपन करेंगे यहाँ से, ठीक है। माइनर इतना ही ओपन करेंगे, पूरा नहीं, और इस तरह से मैं नीडल को बाहर निकालूंगी, ठीक है। और अब मैं आपको नीडल यहाँ पे दिखाती हूँ, ठीक है। ये हमारी नीडल है, आप देख सकते हो पूरा राउंड है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पार्ट्स आपको दिख रहे हैं, एक अंदर वाला पार्ट है और एक बाहर वाला है, दोनों साइड, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे
जो अंदर वाला पार्ट है यानी कि इतना आपको अंदर दिखेगा, ठीक है। तो ये हमारी नीडल है, आप देख सकते हो, ठीक है। पूरा राउंड मशीन है यानी कि पूरी नीडल है। अगर आपके पास हाफ आटे का मशीन है तो उसमें क्या आएगा, तो यहाँ से वो हाफ राउंड आएगी। ये फुल है इसलिए यहाँ पे फुल राउंड है, आपको दिख रहा है, ठीक है। अब लगानी कैसी, आप देख सकते हो उसके दो पार्ट्स, एक है वो अंदर वाला, ये अंदर वाला पार्ट्स आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। और दूसरा जो पार्ट है उसमें से बाहर की साइड माइनर इतना कव आएगा, ठीक है। तो अगर जो अंदर वाला पार्ट है ये वाला, उसको इस तरह से सीधा रखना है, ठीक है। और ये पार्ट है वो मशीन की साइड होना चाहिए, ये पार्ट है वो मशीन की साइड होना चाहिए। तो परफेक्टली हमारी नीडल है वो ऐसी रहेगी, ठीक है। ये जो पार्ट्स है अंदर वाला यानी कि थोड़ा कम पार्ट है वो मशीन की तरह इस तरह स्ट्रेट टू स्ट्रेट रहेगा, ठीक है। तो अब हम लगाएंगे इसको मशीन में, ठीक है। अब मशीन में कैसे लगाना है आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो जो ये है नीडल का स्टैंड है, ठीक है। ये नीडल स्टैंड में आपको इस तरह से जाने देना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा लूज कर सकते हैं आप ये थ्रेडिंग को, और यहाँ पे नीडल को पहले सेट करनी है उसके बाद टाइट करना है, इतना जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हो इतना अंदर जाएगा। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे जो राउंड वाला पार्ट है यानी कि जो कम पार्ट है वो इस तरह स्ट्रेट रहना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे इसे सेट करना है, इसको यहाँ पे ऐसे पकड़ के रखना है और वापस जो हमारा स्क्रू है उसको टाइट कर देना इस तरीके से, ठीक है। तो आपको ये चीज देखनी है कि आपकी नीडल है वो परफेक्ट है कि नहीं। कभी कभार ऐसा होता है कि नीडल है वो क्रॉस में होती है, इसीलिए भी थ्रेडिंग निकलते हैं, टूट जाते हैं हमारा थ्रेड, ठीक है। तो प्रॉपरली देख सकते हो हमारा जो राउंड है यानी कि जो कम पार्ट है वो इस तरह से आया है मशीन के साइड, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा जो प्रेशर फुटर है उसको कैसे चेंज करते हैं, क्योंकि हमारे पास कई सारे फुटर होते हैं, सिंगल फुटर है, डबल फुटर है। तो आपको उसको चेंज करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। वो कहाँ से है, तो इसका जो है स्क्रू वो यहाँ पे दिया हुआ होगा, ठीक है, यहाँ पे साइड में आप देख सकते हो। तो ये वाला जो है वो प्रेशर फुटर का स्क्रू है, इसको थोड़ा आप पहले ऊपर कर देना है। प्रेशर फुटर ये ऊपर हो गया, वो भी मैंने आपको सिखाया कि पीछे वाले जो साइड है वहां से यहाँ से थोड़ा लूज करना है, ठीक है। ये लूज किया और ये निकल गया, ठीक है। तो आप इसी तरह से यहाँ से ये निकाल सकते हो हमारा जो है फुटर, ठीक है। वापस आपको टाइट करना है तो लगाना कैसे, वापस इसको ऐसे लगा दो। इसके बाद क्या करना है, हमारा जो प्रेशर है वो नीचे डाल दो इस तरह से, और वापस है उसको टाइट कर दो, ठीक है। ये प्रॉपर आएगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये था हमारा प्रेशर फुटर कैसे चेंज करना है, वो भी मैंने आपको सिखा दिया। और अब आएगा इसको चलाना कैसे है, ठीक है। मैंने सबसे पहले थ्रेडिंग से स्टार्ट किया, उसके बाद कैश बॉबिन से स्टार्ट किया, सब पार्ट सिखा दिया। अभी ये मशीन को चलाते कैसे है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो है पेड, ठीक है, पेडल जो है वो डायरेक्ट आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये डायरेक्ट है, यहाँ आप पैर आराम से लगाओ। और कभी कभार आपको ऐसा है कि पैर कैसे रखना है वो नहीं आता है, तो मैं आपको एक ट्रिक सिखा रही हूँ कि ऑलवेज है हमारा जो पैर है इस तरह से नीचे की साइड रहना चाहिए, ठीक है। कभी कभार ऐसा है कि अब नए नए बिगिनर है तो हमें मशीन चलाना नहीं आता, तो आपको पैर है इससे पीछे साइड, ठीक है, और आराम से ऐसा हल्का प्रेस करोगे तो क्या रहेगा, हल्के से मशीन चलेगा इस तरीके से, ठीक है। देखो मैंने हल्का सा प्रेस किया तो हल्के से मशीन चलेगा। तो इसीलिए आपको पैर की टेक्निक है मैं यहाँ पे सिखा रही हूँ, इस तरह से नीचे की साइड के जो हमारा जो फिंगर है उससे ही इतना प्रेस होगा, तो आराम से आप मशीन चला सकते हो और कुछ नहीं है। और प्रेशर फुटर चलाने के लिए मैं आपको बिगिनर प्रैक्टिस दूंगी। पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया है आपको, अब क्या करना है कि मशीन को कैसे चलाना है, ठीक है। थ्रेडिंग सीख गए हम लोग, और बॉबिन केस को कैसे आपको लगाना है, उसको कैसे भरना है वो भी हम सीख गए। अभी जो है हमारा जो पैडल है वो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो मशीन का पैडल है वो आएगा, और ये जो पार्ट है वो यहाँ पे
आपको दिख रहा है, ठीक है। इसको चलाना कैसे है, तो आपको ऑलवेज एक मैं ट्रिक दे रही हूँ कि अगर आप बिगिनर हो, आपको मशीन से डर लगता है, ये मशीन चलाने से डर लगता है, तो आपको पीछे साइड ही वैसे पैर रखना है, ठीक है। और जो हमारा फिंगर है नॉर्मल ऐसे ही प्रेस करना है, ऐसे नहीं रखना है, ठीक है। कभी कभार आपका पैर ऐसे रह जाएगा तो क्या रहेगा, तो इससे ऐसा होगा कि आपका जो पैरों का कंट्रोल है वो आप नहीं रख पाओगे, ठीक है। तो आपको ऑलवेज यहाँ पे ऐसे ही रखना है। आप 2 पैर चला रहे हो तो दोनों पैर ऐसे रखना है, एक पैर से ऑपरेट कर रहे हो तो आप एक पैर से ऐसे कर सकते हो, ठीक है। और फिर आराम से ऐसे हल्के से चलाना है, आप देख सकते हो आराम से आप चला सकोगी, ठीक है। तो ये आपको प्रेशर फुटर है, मैंने सिखा दिया कि आपको इस तरीके से ऑपरेट करना है, यानी कि पेडल को कैसे ऑपरेट करना है इस तरीके से, ठीक है। फुल टाइट कर सकते हो। उसके बाद जो यहाँ पे आपको दी गई है ये वाली, ठीक है, यहाँ से आपको जो फुटर है वो यहाँ से अप एंड डाउन करना है, तो यहाँ पे आप कर सकते हो इससे, ठीक है। यहाँ से भी कर सकते हो और दूसरा आप यहाँ से भी कर सकते हो, मैंने आपको यहाँ पे दिखाई, ठीक है। तो यहाँ से भी कर सकते हो आप यहाँ से, ठीक है। अगर आप जनरली आप स्टिच कर रहे हो तो आप नीचे वाला जो ये हैंडल है वो ही यूज करोगे तो अच्छा रहेगा, इसी तरह, ठीक है। यानी कि ये जो हैंडल है वो इजी तरीके से हमारा टाइम भी बचेगा और आराम से हम ये कर पाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे की साइड यहाँ पे पूरी स्केल दी हुई है, यानी कि अगर आपके पास मेजर नहीं है डायरेक्ट यहाँ पे देखना है तो भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा हमारा जो मशीन है वो आपको मैंने सिखा दिया है। अब इसको स्टिच कैसे करना है वो मैं आपको सिखा रही हूँ। अब हम स्टार्ट करते हैं कि स्टिच कैसे करना है। तो मैंने आपको सिखाया है कि थ्रेड कैसे डालना है लेफ्ट टू राइट, इस तरीके से थ्रेड डालना है आपको। और एक चीज और ध्यान में रखनी है आपको कि यहाँ पे आपको जो थ्रेड है, दोनों थ्रेड वो इस तरह से थोड़े लंबे रखने हैं, ठीक है। एक पहली ट्रिक मैंने आपको बता दी कि इस तरह से आपको थ्रेड है वो इतना थोड़ा लंबा रखना है। दूसरी क्या है कि जब आप मशीन में जो कोई भी स्टिच स्टार्ट करो तब क्या करना है, तब यहाँ से इसे मैं यहाँ पे रख रही हूँ, ठीक है। तो नीडल है वो अंदर की तरफ से इसे रख के फिर मशीन स्टार्ट करनी है। ये मैंने आपको 2 ट्रिक सिखाई, एक थ्रेड है वो थोड़ा लंबा रखना है, दूसरा जो नीडल है वो इस तरह से मशीन के अंदर रखोगे तो ही आपका थ्रेड नहीं टूटेगा, ठीक है। अब करते हैं हम स्टार्ट। उससे पहले मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ जो हमारा ये फुटर है, ठीक है। वहां पे मैं सिंगल फुटर की यहाँ पे इतनी, ठीक है। कोई भी आउटफिट है उसकी जो प्रैक्टिस है वो इस तरह से होगी। तो इस तरीके से 2 ट्रिक आपको यूज करनी है। अब यहाँ पे आपको सिंगल फुटर, ठीक है, कोई भी आप गारमेंट बनाओ उसमें आपको सिंगल फुटर, यहाँ पे जो मार्जिन दिख रहा है 1/4, 1/2, 3/4 और 1 इंच, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अगर जो ज्यादा मार्जिन रखना है तो 1/2 रख सकते हो, अगर आपको कम मार्जिन रखना है तो यहाँ पे 1/4 वाली जो स्टिच है वो मैं यहाँ पे सिखा रही हूँ, क्योंकि कोई भी आउटफिट में 1/4 वाली जो स्टिच है वो परफेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने 2 ट्रिक सिखा दी, अभी आराम से आपको प्रेशर फुटर को प्रेस करना है और आराम से मशीन चलाना है। तो इस तरह से आपको मशीन चलानी है, ठीक है। आप इसकी पहले प्रैक्टिस करना स्ट्रेट स्टिच की इस तरीके से, और जो जब मशीन का एंड हो तब आपका जो प्रेशर फुटर से पग है वो नहीं आना चाहिए, यानी कि स्टॉप हो जाना चाहिए। मशीन में ये दोनों चीज आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि अगर आपका मशीन है वो आपको ज़्यादा टाइम अच्छा तरह से चलाना है तो आपको ये ट्रिक, जब यहाँ से जो आपका फैब्रिक स्टॉप हो जाए तब आपका मशीन स्टॉप हो जाना चाहिए, ठीक है। वापस मैं कर रही हूँ यहाँ पे स्टिच। तो वापस मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे जो हमारी लाइनिंग है यहाँ पे, ठीक है, आपको ये लाइनिंग दिख रही है स्टिच वाली, वहां से ये जो प्रेशर फुटर है टच होके निकलेगी यहाँ से इस तरीके से, ठीक है। आपको यहाँ पे इसी तरह से रखनी है। इसकी सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करनी है। आप प्रैक्टिस करोगे तो मशीन आपको फिनिशिंग टू फिनिशिंग स्टिच आपको सिखाएगा। और मेरा जो बेसिक क्लास है उसमें भी मैंने प्रैक्टिस सारी आगे जाके दी हुई है। तो सारा जो गेम है फैशन डिजाइनिंग में वो फिनिशिंग का है। अगर आपको फिनिशिंग अच्छा आ गया तो आप कोई भी आउटफिट बनाओगी उसमें आपको परफेक्टली स्टिच आएगी। तो इस तरीके से आपको यहाँ से टच करके जाने देनी है। दूसरी जो स्टिच है वो इस तरीके से आपको मशीन आराम से चलाना है, ठीक है। आप देख सकते हो
दोनों जो स्टिच है वो यहाँ पे परफेक्ट आ गई है इस तरीके से, ठीक है। तो इसी तरह से आपको मशीन की प्रैक्टिस करनी है, तो आपको मैंने स्टिच कैसे किया, अगर आपको छोटी बड़ी करनी है यहाँ पे स्टिच, तो वो भी मैं आपको सिखा रही हूँ कि आपको अगर छोटी करनी है तो किस तरीके से कर सकते हो। यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया, सबसे पहले नीडल का जो पार्ट है वो अंदर की तरफ, ठीक है। अगर छोटी करनी है स्टिच तो यहाँ पे आप इसको डाउन करके इसको यहाँ से ऐसे कर सकते हो। मैं यहाँ पे 2.5 कर रही हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे 2.5 कर रही हूँ, तो जब मैं मशीन चलाऊंगी तो मेरी जो स्टिच है वो छोटी आएगी। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। आप देख सकते हो ये हमारी छोटी वाली स्टिच है, ठीक है। पहले 3.5 वाली थी, अब ये छोटी वाली। तो इससे आप क्या कर सकोगे, तो मशीन की जो थ्रेड है यानी कि जो स्टिच है छोटी बड़ी कर सकते हो। इसी तरह से नॉर्मली जब हम कोई भी आउटफिट जिसमें मुझे बहुत छोटी स्टिच नहीं चाहिए तो 3 पे आप रख सकते हो, ठीक है। आप 3 पे रख सकते हो या फिर 3.5 पे रख सकते हो। तो ये दोनों में से आपको जिस तरीके से चाहिए आप वहाँ पे स्टिच कर सकते हो। सबसे पहले इस तरीके से स्टार्ट करना है, ठीक है। अब मैं थोड़ा मार्जिन है वो बढ़ाती हूँ यहाँ पे। ये था हमारा सिंगल फुटर, ठीक है। अगर आपको डबल फुटर की प्रैक्टिस करनी है तो इसी तरीके से यहाँ पे मार्जिन दिया हुआ है, देख लो, ठीक है। मशीन पे ही दिया हुआ है, तो यहाँ पे डबल फुटर पे टच करके आप जाने दोगे फैब्रिक को तो वो डबल फुटर आएगा, ठीक है। यहाँ से मैं वापस स्टार्ट कर रही हूँ इस तरीके से, ठीक है। वापस आपको स्टिच करनी है तो इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये डबल फुटर का मार्जिन आ गया है, ठीक है। और 1 इंच थोड़ा ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा भी रख सकते हो। तो इसी तरह से आपको करना है। और एक बात मैं आपको सिखा रही हूँ कि जब आप कोई भी आउटफिट या स्टिच करो तब एक चीज़ आपको पहले से ही प्रैक्टिस करनी है। अपना हैंड है वो यहाँ पे साइड में रहने चाहिए, दोनों हैंड, ठीक है। यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस रहेगी किस तरीके से, तो आपका जो हैंड है उसमें नीडल है आपको चुभ जाएगी, यानी कि ये जो चीज़ है आपको डर लगता है किससे, नीडल से। नीडल तो अपनी जगह पे ही है, ठीक है। आपका हैंड है वो यहाँ पे पहले से ही साइड में रखना है, ये आपको प्रैक्टिस पहले से ही करनी है। क्योंकि अगर आपका हैंड है वो साइड में रहेगा तो क्या रहेगा, तो ये जो चीज़ है वो कभी नहीं होगी, ठीक है। तो आपका जो फिनिशिंग है वो भी परफेक्ट आएगा और मशीन भी आप अच्छी तरीके से चला सकते हो। तो ये पूरा हमारा जो था मशीन इंट्रोडक्शन आज हमने सीखा, ठीक है। कैसा लगा आपको वो आप हमने रिव्यू दे के आप बता सकते हो। और नेक्स्ट हमारी इससे बेसिक क्लास में हम सीखेंगे कि किसे प्रैक्टिस करनी है, मशीन प्रैक्टिस। तो आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा वो मुझे कमेंट करके बताइए। मेरी सारी ट्रिक्स है कैसी लगी और इसे यूज करके आपको क्या बेनिफिट मिला वो भी मुझे बताना। और नेक्स्ट मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ वो भी आप कमेंट करके बोलना। और नेक्स्ट है वो मैं पूरा बेसिक क्लास लेके आ रही हूँ मेरी एप्लीकेशन पे, ठीक है। तो उस पर जाके आप वो भी डाउनलोड कीजिए एप्लीकेशन और मेरा जो बेसिक फैशन कोर्स है वो परचेस कीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग के जो 10 स्टूडेंट है उसको मैं 50% डिस्काउंट देने वाली हूँ। तो वो भी आप जल्दी से जाके डाउनलोड कीजिए और ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए फैशन वर्ल्ड में, यानी कि फैशन डिजाइनिंग की दुनिया में, और मेरे साथ सीखते रहिए फैशन डिजाइनिंग। थैंक यू।